नमस्कार, स्वागत सूर्या क्लासेज के अंदर। दोस्तों अपन ने पहले पार्ट के अंदर समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी और आज दोस्तों कर रहे हैं भाग 2 के अंदर। दोस्तों समास का अपन ने सिर्फ अभी तक एक ही भाग किया और वो भी बीएसटीसी का भी आपको पता है कि अपने 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर अपने 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे वहाँ पे आ गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो दोस्त एग्ज़ाम दे के आए थे उन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा कि सर आपने जो कराया वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आए, एकदम डिट्टो बिल्कुल है। तो दोस्तों आगे आगामी परीक्षाएं जो अभी असाई की होने वाली है, पटवार की होने वाली है, हाईकोर्ट ग्रुप डी एलडीसी, वहाँ पर भी क्वेश्चन अपने आएंगे सीधे के सीधे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और क्विज डेली बेसिस पे कराई जाती है। यदि कोई पेपर हो प्रीवियस ईयर में होता है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन वाले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पर्सन है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है कि पहला पद प्रधान किस समास का होता है दोस्तों, यानी कि प्रथम पद किस समास का प्रधान होता है। द्विगु का होता है, अवयवी भाव का होता है, तत्पुरुष का होता है, बहुब्रीहि का होता है। तो आपको पता है कि द्विगु समास के अंदर गणना पद आता है और उसका क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, और अवयवी भाव के अंदर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष के अंदर द्वितीय होता है, बहुब्रीहि समास के अंदर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते हुए चलना, यदि याद नहीं है तो कॉपी में लिखते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, यथाशक्ति में पूछा गया दोस्तों कौन सा समास होता है। द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है या फिर अवयवी होता है। तो यथाशक्ति का अपन समास विग्रह करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, शक्ति के अनुसार, यानी कि शक्ति के अनुसार प्रथम पद प्रधान हो रहा है। ये देखो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवयवी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निर्विवाद में कौन सा समास निहित है, ये पूछा गया है। निर्विवाद में अवयवी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इसके अंदर अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि देखो निर्विवाद यानी कि यानी कि बिना विवाद के, यानी कि प्रथम पद प्रधान हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि अपना 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। किस समास में ये पूछा गया है कि कारक चिन्हों का लोप होता है। तो अपने को पता ही है कि द्वंद्व में होता है या फिर द्विगु में होता है या फिर तत्पुरुष में होता है या फिर बहुब्रीहि समास में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा कि क्या होना चाहिए। तो इसका मैं बताता हूँ कि कारक चिन्हों का लोप आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास में होता है। जैसे कि पहले अपन कहते हैं कि कर्ता के अनुसार कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण संप्रदान, इस तरीके के अपन किस में यूज करते हैं, तत्पुरुष में कहते हैं। जैसे कि गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया, कारक का यूज किया। कहते हैं कि वन में वास, तो वन में वास यानी कि में का यूज किया। सिर में दर्द, तो सिर में यूज किया। तो इस तरीके से दोस्तों तत्पुरुष समास में होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों ये 4 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राप्तो उदक में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम प्रीवियस ईयर के अंदर। प्राप्तोदक में यानी कि प्राप्तोदक का अपन समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों इसका होगा उदक को प्राप्त। उदक का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जल होता है, यानी कि उदक को प्राप्त। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है उसके हिसाब से अपने को इसमें करना होगा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है तो कर्म, करण, अधिकरण और संप्रदान। तो कर्म को करण से अधिकरण में पे पर संप्रदान के लिए, तो इसमें होगा देखो उदक को प्राप्त, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जेब कतरा का समास विग्रह क्या होगा, यानी कि जेब कतरा का पूछा क्या है दोस्तों, समास विग्रह पूछा है। तो जेब को कट करना, जेब को कतरने वाला, जेब को काटना, दूसरे की जेब को काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेब को कतरने वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर नहीं है दोस्तों, ये 2 नंबर है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास, कौन सा भाग समास का ये पूछा, अधिकरण होगा या द्विगु होगा या संप्रदान होगा या फिर कर्म तत्पुरुष होगा। तो इसका 7वें का दोस्तों आंसर नंबर हो जाना चाहिए अपने के लिए गुरु के लिए दक्षिणा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि शुभागमन में कौन सा समास है, शुभागमन में। तो इसका दोस्तों है कि समास विग्रह करके देख लेते पहले। शुभ है जो आगमन, यानी कि शुभ है जो आगमन, ना तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, ना ही कोई पहला अर्थ निकल रहा है, तो ना कोई दोनों पद प्रधान है, ना ही कोई दूसरा पद प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि शुभ है जो आगमन।
आगे देखते हैं दोस्तों कि सप्त ऋषि में कौन सा समास है। तो इसका दोस्तों अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, 7 ऋषियों का समूह। अब आपको पता ही चल गया होगा कि 7 आ गया, तो यानी कि गणना पद आ रहा है प्रथम, यानी कि दिगु। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये तो आपके लिए खेल था। बहुब्री समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संकलन त्रय में कौन सा समास होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत से बंधुओं को मात देगा, आई एम श्योर। फटाफट बताइए कि कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या फिर बहुब्री होगा। तो आपने दे दिया होगा। त्रय का अर्थ होता है दोस्तों 3। हमेशा क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, वो क्या होता है आपको मैंने बताया था कि द्विगु होता है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, पीछे दे रखा है यानी कि त्रय। तो इसमें होगा 3 का समाहार। त्रय का अर्थ क्या होता है दोस्तों 3, यानी संकलन यानी कि समाहार। तो संकलन यानी कि मतलब समूह कहते हैं कि इकट्ठा हुए, तो संकलन यानी कि त्रय यानी कि 3 का समाहार यानी कि द्विगु समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आपको नहीं पता था तो आप नोट कर लेना। ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपके 10 में से कितने राइट हुए हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे लगातार क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।